औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के व्यूज़ तो हमें आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स उस लिहाज से नहीं हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज मैं आपको यूनिट नंबर 1 करवाऊंगी, उसके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी क्लास 9 का। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स उसने ए हमें दे दी है और ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि जो कॉलम होता है वो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में होता है और जो रोज़ होती हैं वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं। तो ये हमें उसने एक कॉलम दे दिया है, उसका हमने ट्रांसपोज निकालना है। सबसे पहले तो हमें ट्रांसपोज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिसकी डेफिनेशन ये है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ है ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स में, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ में। ठीक है, अब हमारे पास ए वाला पार्ट है इसका 0, 1, -2, जो कि हम सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन रीराइट करना है सोल्यूशन में, और फिर हमने लिखना है टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब ये कि ए के ऊपर भी ट्रांसपोज लेंगे और अपने इस चीज़ के ऊपर भी ट्रांसपोज लेंगे हम। ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो वो हमारे पास होगा ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, जो कॉलम हमारे पास है ना वो हमारे पास रो में चेंज हो जाता है। मतलब कि ये 0, 1, -2 कॉलम में है, ये इस फॉर्म में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रो की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ट्रांसपोज ले लिया अपना। देन उसने हमें बी पार्ट इसका दिया है 5, 1, -6, इसका भी हमने ट्रांसपोज निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन दोबारा लिख लेंगे, आप लिख लीजिएगा लाजमन। अगर मैथ्स में आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये क्या करना है, हमारे पास दोबारा बी का ट्रांसपोज लेना है। ये अपनी रो हमने लिख ली, रो तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है ना। ये मैं आप लोगों को बता के अब थक चुकी हूँ, आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि 1.1, 1.2 के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे इसी पे बेस अपॉन कर रहे थे। अब हमने बी का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, जो हमारे पास ये रो में है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। 5, 1, -6। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का A1 पार्ट और बी पार्ट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। अब हमारा सी पार्ट है, जिसमें हमने क्या करना है, दोबारा उसी सी की तरह, उसी पीछे की तरह उसका ट्रांसपोज ले लेना है और दोबारा इसी तरह ये लिखेंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स में गिवन है, और उसका भी ट्रांसपोज। मतलब सी का ट्रांसपोज हमारे पास जो है ना वो इस तरह होगा। ये क्या है, रो है, ये कॉलम बन जाएगा। ये भी रो है, ये भी कॉलम बन जाएगा। ये भी रो है और ये भी कॉलम बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर समझ ना आया करे आप वीडियो को बैक करके देख लिया करें, और अपने पास सॉल्व आउट करते हुए बाय हैंड आप अपने पास पेन और रजिस्टर रखा करें, ताकि आप बाय हैंड करेंगे तो इसकी आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब ये हमारा जो है ना सी पार्ट भी हो गया। अब हम डी पार्ट कर रहे हैं। डी पार्ट में भी सेम एज इट इज़, जिस तरह हम पीछे ट्रांसपोज लेते हुए आए हैं, सेम एज इट इज़ उसी तरह अब भी लेंगे। 2, 0, 3 एंड 5 जो कि हमारे पास गिवन होता है। सॉरी, डी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ये है रो, इट बिकम्स कॉलम, एंड दिस इज रो, इट बिकम्स कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा हमारा ये वाला पार्ट भी। अब हम अपना ई पार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट्स, हमारा जो ई वाला पार्ट था सेम एज इट इज़, उसका भी हम अपना ट्रांसपोज ले लेंगे, और वो हम लेंगे आपके पास मैट्रिक्स में जो भी वैल्यू गिवन है जी। तो गाइस, मैंने ना जगह नहीं थी यहाँ पे छोड़ी, तो हम यहाँ पर ही इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जो हमारे पास रो है वो कॉलम बन जाएगा, और ये भी रो है, ये भी कॉलम बन जाएगा। ठीक है,
एफ़ वाला पार्ट इसका देख लेते हैं। इसमें एफ़ का ट्रांसपोज भी लेना है, ठीक है। 1 3 2 4 का भी ट्रांसपोज लेना है। एफ़ का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा और ये वाली रो भी हमारे पास कॉलम बन जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत आसान है और आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट उसने हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया 1.2 का। वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1021 एंड बी इज़ इक्वल्स टू 1210, देन वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए एंड बी है बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, वो मैं लिख लेती हूँ। वो किसके इक्वल होना चाहिए? ए के। ए क्या है हमारे पास? 1021। पहले तो हम क्या करते हैं ना, पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि हम अपना अंदर वाली चीज़ पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1021 उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे ना तो रो हमारे पास कॉलम बन जाता है और इधर वाली भी जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। देन अब हमने क्या करना है, जो हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया है उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेना है जी। तो इसका अगर हम दोबारा ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? 10 और 21। अब हमने देखना है क्या ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के इक्वल है? जी बिल्कुल, ए के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड हो गया है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये भी पार्ट समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर यही कहूँगी कि अगर जब आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप वीडियो को बैकअप करके देख लिया करें, ठीक है। अब हम अपना बी पार्ट करते हैं जिसमें उन्होंने हमें लिखा हुआ है बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करने से हमारे पास आना चाहिए बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। तो हम बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज सॉल्व करते हैं। बी की क्या वैल्यू है वो लिख लेते हैं। तो बी की वैल्यू लिख ली। अब बी का ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो देखते हैं रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 1 1 1 हो जाएगा। ये रो है और ये कॉलम बन जाएगा। ये बी का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। अब हमने इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। जो बी टी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज जो लिया है ना उसको दोबारा से ट्रांसपोज लेना है और वो इक्वल टू बी होना चाहिए। तो लेकर देख लेते हैं। 1120 ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1210। जी बिल्कुल, हमारे पास बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया ये हमारे पास, ठीक है गाइस। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आप लोगों को मेरे आज भी सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी और आप लोग बहुत अच्छे से मेरी वीडियोस भी देख रहे हैं, उन पे सब्सक्रिप्शंस भी एडिट कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब मेरी वीडियो को व्यू किया करें तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि साथ ही सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आप लोगों को जहाँ से समझ में ना आए आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। और कल हम अपनी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।